जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। आके युग पद कमल मनाओ। आके युग पद कमल मनाओ। आके युग पद कमल मनाओ। ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके युग पद कमल मनाओ। ताके युग पद कमल मनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की। आइए दत्तचित्त होकर हरिनाम स्मरण भाव और श्रद्धा से। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय हरि बोल। जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय तालियां बजाते हुए प्यार से। राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री राम जय हो। जय राम। श्री राम जय 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 हरि बोल। राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
हो जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो ताहि सुद्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात नटा देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो संकट मोचन नाम प्यारो संकट मोचन नाम प्यारो काज किए बड़ देवन के जय हो बाबा काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो कौन तु संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टा बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरन हनुमान जय हनुमान मेरे जय हनुमान जय हनुमान मेरे जय हनुमान जय विघ्न हरन हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय सदगुरुदेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सीता मैया की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, उपस्थित भक्तजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणारुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की असीम कृपा से माँ वैदेही की कृपा से 7 दिवसीय इस यात्रा का अब विराम होने जा रहा है। जो संकल्प हम सब लेकर आए थे अशोक वाटिका दर्शन करने का, निर्विघ्नता पूर्वक हम लोगों को दर्शन हो गया। यद्यपि सुबह से भगवान ने परीक्षा तो बहुत ली थी, लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी
जब कोई पुत्र अपने माँ के प्रति बहुत भावुक होता है तो माँ उसको बुला ही लेती है, और सीता मैया ने हम सबको वहां बुला लिया। आज कोलंबो की धरती पर सुंदरकांड की कथा का विराम और 7 दिन साथ रहकर फिर हम लोगों को बिछुड़ जाना है, अपने अपने घर अपने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आनंद बहुत आया इस यात्रा में। भीतर से जो आनंद लेने आए हुए थे, व्यवस्थाओं की बात छोड़ी जाए तो भीतर से जो भक्ति का आनंद है वो आनंद बहुत मिला। मैं देख रहा था कि जब यात्रा में साथ होते थे तो सभी बच्चों की तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए कैसे समय निकल गया पता ही न चला। और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हम पूरी यात्रा में प्रभु को याद करते चले। मानस का एक बहुत प्यारा प्रसंग है। विश्वामित्र महाराज जब अयोध्या जा रहे थे तो वहां पर बाबा तुलसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागिहि बार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। मन में मनोरथ करते हुए विश्वामित्र महाराज भोर सुबह निकले अयोध्या के लिए, और चलते 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 शाम हो गई। कब अयोध्या आ गई उन्हें पता ही न चला। शाम हो गई, सूर्य अस्ताचल को निकले, पक्षियां गरौंदे की ओर लौटी हैं, निशा जमी पर उतर रही है, सरयू का जल शांत मंद्र गति से बह रहा है, और कब अयोध्या आ गई उन्हें पता ही न चला। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागिहि बार। मनोरथ करते हुए जा रहे थे, प्रभु का स्मरण करते चले, भगवान का स्मरण करते हुए चले, तो अयोध्या कब आ गई पता ही न चला। बाबा तुलसी मानो हम सबको वहां उपदेश दिए। मेरे भाई बहन, अपने जीवन में भी यदि हम भगवान को याद करते चलेंगे तो हमारी जीवन यात्रा भी हंसते 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 कैसे पार लग जाएगी पता ही न चलेगा। हमारी जीवन भी तो एक यात्रा है। हाँ? हम सभी यात्री ही हैं, इस भवाटवी में भटक रहे मुसाफिर। हम जिसे अपना घर मानते हैं वो घर नहीं। वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। किसी सूफी की बहुत प्यारी पंक्ति है। वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया, लेकिन तब एक फकीर ने कहा वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वह लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया, लेकिन वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। कौन कहता है कि मर गया? हम सभी जिसको अपना घर मानते हैं वह तो कायम एक धर्मशाला, एक ठहराव है। भाई पिंजरा सोने का हो या लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। ऋषियों के लिए ये संसार एक पिंजरे से बढ़कर और कुछ नहीं। या तो कोई रुका हुआ है या फिर किसी को रोक लिया गया है। जाना तो सबको है। हाँ? जो धरती पर आए हैं उन्हें एक दिन अपने घर जाना है। किस मुंह से जाना है? कोई कोई
बड़े प्रसन्न चित्त होकर जाते हैं और कोई कोई बड़े उदास होकर जाते हैं। जाते सभी हैं, जाना ही है। कायम यहां हमारा ठिकाना नहीं है प्यारे, एक न एक दिन विदा होना ही है, सबको जाना है। ये एक धर्मशाला की तरह है, संसार एक धर्मशाला ही है, एक विश्राम स्थली। अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्रकार से हम रुक जाते हैं। कोई कोई 80 वर्ष रुका है, कोई कोई 70 वर्ष रुका है, कोई कोई 40 में ही चला जाता है। कोई कोई ज्यादा मन लग गया है तो 100 वर्ष रुक जाते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना जिसका सामर्थ्य है, वो रुक पाता है। अब इस होटल में जिसकी जितनी सामर्थ्यता है वो उतने रुकते हैं। कोलंबो के इस होटल में जो जितना पैसे वाला है, जितना सामर्थ्य है, कोई 1 नाइट रुकता है, कोई 10 नाइट भी रुक सकता है। जिसका जितना सामर्थ्य है, बाकी जाना है ये निश्चित है। कायम हमें यह याद रहना चाहिए कि हमें जाना है। जब ये याद रहेगा तो हम यहां आसक्त न होंगे। अब होटल के कमरे में हम रुकते हैं, वहां की कोई चीज टूट जाए तो हमें दुख नहीं होता है। क्यों? हमें पता होता है ना कि हमें कल सुबह जाना। चद्दर गंदी हो जाए तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है। फर्श गंदी हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता है। हमें जाना है, हमें पता है कि एक रात्रि की बात है, दूसरे दिन हमको यहां से निकल जाना है। ठीक यही स्थिति यदि हम संसार के लिए रखें तो जाते समय फिर हमें दुख न होगा। 4 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति को अंत काल में सताते हैं। पहला दुख जो होता है मृत्यु के वक्त, सूरत मोहात्मक दुख। परिवार में जो हमारा मोह होता है ना, उस मोह से छूटने का दुख, परिवार के हर सदस्य से बिछुड़ जाने का दुख, सूरत मोहात्मक दुख। दूसरा दुख होता है मृत्यु के समय जीव को पाप स्मरणात्मक दुख। जीवन में जो हमने पाप किया है वो सारे पाप उस वक्त याद आते हैं, मृत्यु के वक्त। जिसको भी हमने गालियां दी हैं, जिससे बेईमानियां की हैं, जिसका दिल दुखाया है, वो सारे पाप चित्र की तरह हमारे सामने आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मरने वाला व्यक्ति एक टकटकी लगाकर दीवार की ओर देख रहा होता है। आप मिलने जाएं तो ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ अपलक देख रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं देख रहा होता है। आंख खोलकर वो अपने पाप को देख रहा होता है जो जीवन भर उसने किया। तीसरा दुख है भविष्य चिंतात्मक दुख। पाप स्मरण हुआ तो अब भविष्य की चिंता होती है, मेरे जाने के बाद अब मेरा क्या होगा। जीवन भर हमने अगली यात्रा के लिए कुछ किया नहीं, दुनियादारी में ही हमने उम्र व्यतीत कर दी। अब हमारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। और आप ये जानते हैं उस यात्रा में हमारा साथ देने वाला कोई भी दुनिया का नहीं, कोई भी नहीं। वाल्मीकि महाराज को इसी बात से तो वैराग्य हुआ। नारद जी ने कहा कि जिसके लिए मारकाट करते हो, जिसके लिए लड़ाइयां लेते हो, उन सदस्यों से पूछो कि जब ये पाप भुगतने का नंबर आएगा तो कोई भुगतेगा। मां को पूछा कर, मां तेरे कारण मैं इतने पाप करता हूं, तू मेरा पाप लेगी? मां ने कहा, बेटे मैंने तो तुझे दूध पिलाकर इसीलिए तो बड़ा किया था ना कि एक दिन बड़े होकर के तू हमारी सेवा करेगा, हम क्यों भागीदार बने?
परिवार के हर सदस्य को पूछा, हर किसी ने जवाब दे दिया। उस दिन ही वाल्मीकि महाराज को वैराग्य हुआ और उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, चले गए वन। उस यात्रा में हमारा साथ कोई देने वाला नहीं। जिसके लिए हम झूठ बोलते हैं, जिसके लिए हम पाप करते हैं, वो परिवार का कोई सदस्य उस यात्रा में साथ आने वाला नहीं। भविष्य चिंतात्मक दुख। उस वक्त बेड पर पड़ा हुआ, बिस्तर पर पड़ा हुआ वह जीव अपने भविष्य की चिंता करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, मरने वाला एक टकटकी लगाकर देखता रहता है और आंख से आंसू बहते रहते हैं। घर के लोग कहते हैं कि दादाजी, हम सब है ना आपके सामने, क्यों रो रहे? आंख से आंसू बह रहे होते हैं। उस बेचारे को अब अगली यात्रा की चिंता होती, हमारे जाने के बाद अब हमारा क्या होगा। भविष्य चिंतात्मक दुख। और चौथा दुख, जो बहुत खतरनाक दुख है, शरीर वेदनात्मक दुख। प्राण निकलते वक्त शरीर की बहुत असहनीय पीड़ा होती है, शरीर वेदनात्मक दुख। प्राण जल्दी से शरीर छोड़ता नहीं। इतने वर्षों का साथ है उसका शरीर का, जल्दी से निकल नहीं पाता है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है, असहनीय दर्द, तड़पता है मरने वाला। यहां तक कि महात्मा गांधी जैसा अहिंसक व्यक्ति भी, आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा था, कई दिनों से बीमार था, वो तड़प रहा था, प्राण नहीं निकल रहे थे, शरीर की पीड़ा से तड़प रहा है। और उसकी पीड़ा को देखकर महात्मा गांधी सहन न कर पाए। अहिंसा का पुजारी वो महान पुरुष उसकी वेदना को देखकर परमात्मा को प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, इतना दर्द देने से अच्छा है इस बछड़े को तुम उठा लो। शरीर वेदनात्मक दुख, भयंकर दर्द होता है। बाबा तुलसी यहां तक कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय जो पीड़ा है वो हम भूल गए होते हैं, क्योंकि उस वक्त अबोध होते हैं, लेकिन वह पीड़ा बहुत भयंकर पीड़ा होती है। एक बिच्छू डंक मारे कितनी पीड़ा होती है, ऐसे कई लाख गुना बिच्छू हमारे शरीर में डंक मारे, उस वक्त जितनी वेदना होती है उससे कई गुना ज्यादा प्राण निकलते समय। ये 4 प्रकार के दुख मरने वाले व्यक्ति को सताता है। संत लोग कहते हैं कि प्यारे, भविष्य की चिंता के दुख से बचना है तो एक उपाय है, हरि नाम स्मरण करो। जितना हो सके प्रभु का स्मरण करते चलो, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। जो भजे हरि को सदा, वो ही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, 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 वही परम पद पाएगा। वही परम पद पाएगा। वही परम पद पाएगा। वही परम पद पाएगा। जो
भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, 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 वही परम पद पाएगा। भगवान का स्मरण करते हुए जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, परम पद उसी को प्राप्त होना है। जितना हो सके भविष्य चिंतात्मक दुख से बचने के लिए भगवत स्मरण, और शरीर वेदनात्मक दुख से बचने के लिए संयम। जीवन में संयम होना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के पास एक कछुआ भी होता है, वो संयम का प्रतीक है। मानो हम सबको वो बता रहा होता है कि भोलेनाथ का दर्शन करके चले जाओ, केवल इतनी से बात पूरी न हो जाए, मेरी तरह अपने आप को भी बनाओ। कछुआ जब चाहता है अपने पैरों को बाहर करता है और जब चाहता है भीतर कर लेता है। हमें मानो वो कहना चाहता है हम भी अपने जीवन को ऐसा संयमित बनाएं, जब चाहे हम विकारों को अपने भीतर प्रकट करें और जब चाहे हम छुपा सकते हैं उसे। भाई देखो, कोई भी विकार बुरा नहीं है। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने बनाया है। और उर्दू में कहावत है, महबूब की हर चीज महबूब होती। यदि वो इतना प्यारा है तो फिर उसकी सृष्टि भी प्यारी है। हर वस्तु आवश्यक है। तो यदि उसने विकारों को भी बनाया है, क्रोधादिक विकारों को, तो वह गलत नहीं है। लेकिन हम उपयोग अपने विवेक से करें, वो हमारी इच्छा है। हम अविवेक से उपयोग करते हैं या विवेक से, वो हमारे ऊपर है। कभी कभी क्रोध करना ही पड़ता है, धर्म की रक्षा के लिए भी तो क्रोध करना ही है। लेकिन क्रोध तुम्हारे अधीन हो, क्रोध के अधीन तुम न हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध के अधीन हो जाते हैं। क्रोध हमारे अधीन हो, हम जब चाहें क्रोध को बुलाएं और जब चाहें हम उसको विदा कर सकते हैं। कोई भी विकार इस तरह हम उसके अधीनस्थ न हो। मन में लोभ है तो हम लोभ के प्रति आसक्त न हो जाएं। कोई भी विकार जब जीवन में आए, एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही कि नौकर की तरह आए, मालिक बनकर नहीं। क्रोध जब मालकियत जमाने लगता है तो बात बिगड़ती है। मालिक बनकर नहीं, नौकर बनकर आए। जब चाहे हम बुलाएं और जब चाहे हम उसको विदा कर सकते हैं। ऐसा हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। यदि इस तरह का संयम रहा तो शरीर वेदनात्मक दुख से बचा जा सकता है। तो 4 प्रकार के दुख हर व्यक्ति के जीवन में आने हैं।
और सुदुख से बचने का उपाय है भगवत स्मरण। केवल हरि नाम स्मरण करें, यात्रा अच्छी हो जाएगी। हम लोगों ने ये 6-7 दिनों की यात्रा में अनुभव किया। हंसते गाते खेलते हुए चले, 7 दिन कैसे निकल गए पता ही न चला। आज मैं बैठे बैठे रूम में यही सोच रहा था कि 6 दिन बीत गए क्या। अब लग रहा था कि कम दिन के लिए आया हूं, 2-4-5 दिन और होने चाहिए। ये जितने लोग रहे साथ में एक परिवार की तरह, हाँ, जैसे एक परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, आपस में हंसते खेलते बोलते हुए, कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। हाँ, एक उम्र निकल जाने के बाद उस उम्र में भी बचपन आने लगता है। उम्र आकर के सभी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी बचपने में आकर के ठहर जाता है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि जब छोटा बच्चा, हम लोगों के लिए जो पोता होता है वो, हाँ, अपने बेटे का बेटा दादाजी के पास आता है तो दादाजी एक बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, वो तोतली भाषा में बोलता है तो दादाजी भी तोतली भाषा में बोलते हैं। बच्चे ही तो हैं। हाँ? अनुभव की परम ऊंचाइयों को छूने के बाद भी उम्र बचपने में आकर ठहर जाती है। तो एक बच्चों की तरह हम सब साथ में रहे, यात्रा विराम की ओर। कल फिर हम सब भी छुट जाएंगे अपने अपने घर की ओर। यात्रा आगे भी होती रहेगी, आगे भी यात्राएं, जीवन यात्रा ही तो है। तो इस भूमि से मैं प्रार्थना यही करूं, मैं पूरी दुनिया को प्रार्थना यही करता रहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हरि नाम स्मरण करो। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। राम नाम लंब नयेकु, राम नाम लंब नयेकु, राम नाम लंब नयेकु, राम नाम लंब नयेकु। केवल राम नाम का अवलंबन, कलयुग में केवल भगवान के नाम का अवलंबन। नाम का स्मरण करो,
नाम का आश्रय करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में भगवान ने बहुत छूट दे दी है, क्योंकि पता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाओ तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि महत्व नहीं, महत्व है, कर पाए उसके लिए। लेकिन जो नहीं जानता है बेचारा कुछ, उसके लिए तो केवल एक ही आश्रय है, हरि नाम स्मरण। अब जो विद्वान लोग हैं वो विष्णवे नमः कहते हैं, और जो मूर्ख हैं जिन्हों पता ही नहीं वो विष्णाय नमः ही कह देते हैं। तो विद्वान यदि है, पता है, तब तो विष्णवे नमः कहो, लेकिन नहीं पता है, अबोध है, अज्ञानी है, जैसे भी बने नाम स्मरण करो। जय हो। तरह भगवान के नाम का आश्रय बना रहे। भक्तों को केवल नाम का आश्रय होता है। भगवान के नाम का आश्रय किया तो हनुमान जी महाराज समुद्र लांग गए। समुद्र लांग करके इस धरती पर आए हनुमान जी, राम नाम का आश्रय करते हुए। और जब अशोक वाटिका में सीता मैया दुखी दिखाई दी तो वहां भी तो हनुमान जी ने राम का ही आश्रय लिया। चलो उसी प्रसंग पर, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। कथा यहाँ पर रुकी हुई थी। भगवान की कथा का गान किया हनुमान जी महाराज ने। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, 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 सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। भगवान के कथा का गान कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। कथा सुनते सुनते सीता जी का दुख भागा। पहले तो होश नहीं कि कथा कहां से आ रही है, लेकिन जब होश आया, दुख भागा तो होश आया। और फिर सीता जी ने कहा कि इतनी सुंदर कथा गाने वाले आप हैं कौन, सामने तो आइए। हनुमान जी ने मानो कहना चाहा कि मैया कथाकार कैसा है उसको क्यों देखती हो, कथा सुनो ना। हाँ, वक्ता को न देखो, वक्तव्य को देखो। अब कोई चांद की ओर इशारा करे ना तो चांद को देखना चाहिए, उंगली को नहीं। लेकिन आज हमारे देश में ही हो रहा है, हम उंगली को पकड़ के बैठ जाते हैं। गुरु का महत्व तब तक है जब तक मंजिल न मिल जाए।
कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। बारात कब तक है? जब तक दुल्हा दुल्हन न मिले। हाँ, दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। संत भगवंत से मिला देता है, सदगुरु भगवान से मिला दे, सदगुरु की भूमिका खत्म, पूरी हुई। हाँ? जो इशारा कर रहा है उसको देखो, वक्तव्य को, वक्ता को नहीं। कई बार जब लोग मुझे चैनल पर देखते हैं और बाद में जब कभी टेलीफोन पर वार्ता होती है या कभी मेल के माध्यम से, कई बार लोग कहते हैं कि बापू हम आपको ही देखते हैं चैनल पर, हम दूसरे महात्मा को नहीं देखते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि भैया मुझे मत देखो, कथा को देखो। वक्ता को नहीं, वक्तव्य को देखो। मैं कैसा हूं ये मत देखो, मेरे मुख से जो भगवान की कथा निकल रही है वो कथा कैसी है वो सुनो। वक्ता को नहीं, उसके वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता तो हमारे आपकी तरह इंसान हो सकता है, हाँ, उसके वक्तव्य को पकड़ो। किसी ने उंगली से चांद दिखाया है तो चांद को देखो, उंगली को मत देखो। उंगली टेढ़ी भी हो सकती है, उंगली काली भी हो सकती है, उंगली छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इशारा किधर किया है महत्वपूर्ण वो है। हाँ? चांद को देखा जाए। संत भगवंत से मिलाते हैं, सदगुरु ईश्वर से मिलाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन ये नहीं कि सदगुरु बीच में खड़ा हो जाए। आज कई जगह ऐसा भी होता है, कई संप्रदाय हमारे देश में ऐसे हैं जो खुलेआम कहते हैं भगवान का फोटो हटा दो, मेरा लगाओ। भगवान का फोटो होना ही नहीं चाहिए घर में, तो बोले गुरु जी का फोटो लगाओ। ये तो सरासर बेईमानी है भैया। अब शादी के समय जो पंडित फेरे करवाता है, अब वो तुम्हारे शादी के बाद घर में आए और पूछे कि आपके बेडरूम में हमारा फोटो क्यों नहीं है? हाँ? हमने शादी करवाई थी, फोटो हमारा भी होना चाहिए। नहीं, हमारी निष्ठा है, हम माने वो बात अलग है, जबरदस्ती नहीं। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। तो हनुमान जी ने कहा कि मां कथा सुनो ना, लेकिन बार बार मां ने आग्रह किया। तब हनुमान जी महाराज सामने आए और जैसे ही आए तो मां ने मुंह घुमा लिया। हनुमान जी ने कहा लो, इसलिए तो नहीं आ रहा था, आया और आपने मुंह घुमा लिया। मां ने कहा सच बताओ कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा कि मां मैं आपका सेवक हूं, रामदूत हूं मैं। सीता जी ने कहा क्या भरोसा, मुझसे छल करने के लिए रावण किसी भी वेश में आ सकता है। हनुमान जी ने कहा कि मां मैं तुझे मां कहता हूं फिर भी भरोसा नहीं। सीता जी ने कहा कि नहीं, अब मां शब्द से भी भरोसा उठ चुका है। रावण भी आया था मेरे पास भिक्षा लेने के लिए तो मां ही बोला था भिक्षाम देहि, और मैं भरोसा करके बाहर आई तो मेरी ये स्थिति हुई। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मां, तुझे भरोसा नहीं है ना, तो सुन अब दूसरा प्रमाण देता हूं। और हनुमान जी महाराज ने एक जबरदस्त प्रमाण दिया। रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी। हनुमान जी ने गुप्त
गुप्त नाम का जाहिरात किया कि हे मां जानकी। ये जानकी नाम प्रभु के अलावा किसी को पता नहीं था। सीता जी का ये नाम जो है ना, ये प्रभु ने अपनी ओर से रखा था। पुराने समय में लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए कोई न कोई नाम रखते थे ना। हाँ? अब भी ये प्रचलित है, पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते, कोई प्यारा सा नाम, मीठा सा नाम रख लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मां अभी क्या, आगे भी सुन। और हनुमान जी ने दूसरा प्रमाण दिया, सत्य शपथ करुणा निदान की, 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 रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी। हे मां जानकी, मैं राम की नहीं करुणा निधान की कसम खाकर कहता हूं। और करुणा निधान नाम ये सिर्फ सीता जी को पता है। जब प्रभु को मां सीता बुलाती थी तो करुणा निधान कहकर, और ये नाम गौरी जी ने, पार्वती मां ने सीता को बताया था कि बेटी प्रभु का एक नाम करुणा निधान भी है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील, ये करुणा निधान है जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, मनुजाहि राजेओ मिले सोबरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, 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 करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानत रावरो। माता पार्वती ने बताया था कि बेटी प्रभु का एक नाम करुणा निधान भी है। जब ये गुप्त नामों की चर्चा हनुमान जी महाराज ने की, सीता जी मुस्कुरा दी, एकदम प्रसन्न हुई और फिर भरोसा हो गया। फिर सीता जी ने कहा कि बेटे जब रामदूत है तो वहां क्यों खड़ा है, करीब आओ ना। और तब हनुमान जी महाराज नजदीक आए, माँ को वंदन करते हैं और प्रभु का सारा संदेश माँ को सुनाया है हनुमान जी ने। और बाद में हनुमान जी ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही दुखी हैं, मेरे प्रभु इससे ज्यादा दुखी हैं। माँ आप जिस दिन से आई हैं मेरे प्रभु ना तो कुछ खाते हैं ना ही मुस्कुराते हैं, हम लोगों ने उनके दुख को देखा है। माँ तेरे से ज्यादा दुख मेरे प्रभु को है। और बहुत जल्द माँ ऋक्ष बंदरों की सेना उन्होंने इकट्ठा की है और बहुत जल्द हम सब यहाँ आएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे, रावण का नाश करेंगे और लंका पर विजय प्राप्त करके तुझे ससन्मान हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। माँ और ये तो प्रभु की आज्ञा नहीं थी, वरना माँ मैं अभी रावण को मार करके तुझे लेकर के जाता। जब ये बातें हनुमान जी कर रहे थे ना, तब हनुमान जी छोटे थे। माँ ने कहा कि प्रभु हनुमान जी को कि बेटे एक बात बताओ, ये प्रभु ने जो सेना इकट्ठा की है उसमें सब तेरे ही बराबर है या कोई बड़े छोटे भी हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं, सब मेरी तरह पहलवान हैं। माँ ने कहा बेटे तो प्रभु से कहना उन पहलवानों को लेकर इधर नहीं आएंगे,
ये राक्षस लोग बड़े मायावी हैं बेटे, खा जाएंगे तुम लोगों को। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके सोचा मन में कि माँ तो मेरे शरीर को देख रही है, मेरी ताकत को तो माँ ने देखा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि माँ तुझे यदि ऐसा लगता है कि मैं छोटा हूं तो मेरे पास भी मायावी शक्ति है, तू कहे तो थोड़ा सा नमूना दिखाऊं क्या? माँ ने कहा देख तो रही हूं नमूना। हनुमान जी ने कहा नहीं माँ, अब तू देख ही ले। और तब हनुमान जी महाराज ने विराट रूप बनाया, जय श्री राम की, और पैर धरती पर सर आकाश में। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव पर गिरिन कर राजा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु पर गिरिन कर राजा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु पर गिरिन कर राजा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। समर भयंकर अति बल वीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। कनक भूधराकार शरीरा, भयंकर अति बल वीरा। मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। इस बात ही हनुमान जी महाराज का शरीर। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव पर गिरिन कर राजा। मानव पर गिरिन कर राजा, मानहु पर गिरिन कर राजा। इतना विराट हनुमान जी महाराज ने शरीर बनाया। अब सीता जी ने नीचे से ऊपर हनुमान जी को देखा तो डर गई, घबरा गई सीता जी। चित्र लिखित कपि देखि डराती। सीता जी का तो ऐसा स्वभाव है, चित्र बंदर का देख लेना पुस्तक में भी तो डर जाती थी, और सामने जब इतने बड़े रूप में हनुमान जी आए होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी। सीता जी ने कहा कि बस बस बेटे, मैं समझ गई, तू छोटा हो जा, मुझे भरोसा हो गया। और हनुमान जी फिर से छोटे हो गए। माँ को वंदन करके कहा कि माँ मुझ में कहाँ सामर्थ्य कि मैं बड़ा हो जाऊं, ये तो प्रभु की कृपा थी जिसके कारण मैं बड़ा हो गया, वरना तो तू जानती है माँ, न तो मुझ में बल है, न बुद्धि है, न विवेक है, एक बंदर क्या कर सकता है। सीता जी ने कहा कि बेटे आज बोला तो बोला, आज के बाद ऐसा मत बोलना कि मुझ में बल नहीं है, विवेक नहीं है, चल मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। और माँ सीता जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। बेटे बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बलवान होता है ना वो शीलवान नहीं होता है, लेकिन हनुमान जी को दोनों आशीर्वाद माँ ने दिया कि बेटे बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। अब इतना बड़ा आशीर्वाद, फिर भी हनुमान जी सिर झुकाए बैठे रहे, खुश नहीं हुए। माँ को लगा कि शायद कम लगता होगा, तो एक आशीर्वाद और दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। बेटे आठों सिद्धि नौ निधियों का तू दाता हो जाए, तेरे आसपास रहेगी, तू जिसे चाहे दे सकता है बेटे, चल मेरा आशीर्वाद। अब इतना बड़ा आशीर्वाद, फिर भी हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं, सिर झुका हुआ है और बैठे हुए हनुमान जी। माँ ने लगा कमाल है, इतना सब कुछ दे दिया अभी भी खुश नहीं, बड़ा लोभी लगता है। एक आशीर्वाद और दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटे अजर हो जाओ और अमर हो जाओ, इतना बड़ा आशीर्वाद। तू कभी बूढ़ा नहीं होगा और तू कभी मरेगा नहीं।
इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम बूढ़े ना हो। ये बुढ़ापा वाला रोग ना बड़ा पीड़ादायी रोग होता है। लोग बूढ़े नहीं होना चाहते। हाँ, कई बार जब सफेदी आने लगती है तो लोग कलर भी करवा लेते हैं, कहीं से कोई अंकल न कहे। और अंकल तक तो फिर भी ठीक, दादाजी न कहे कोई। बूढ़ा नहीं होने चाहते लोग। हाँ, हनुमान जी ने दोनों से मुक्त किया, कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाओ और अजर हो जाओ। इतना बड़ा आशीर्वाद, फिर भी हनुमान जी खुश नहीं हुए, सिर झुका का झुका। मां बड़ी चिंतित हुई कि इसको दूं क्या। अब इसने मुझे खुश किया है तो इसे तो खुश करना ही होगा ना, क्या दूं। और तब मां ने एक छोटा सा आशीर्वाद दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। बेटे, आज तक तू प्रभु से प्रेम करता था ना। हनुमान जी ने कहा कि हाँ मां, करता तो था। तो चल आशीर्वाद देती हूं बेटे, आज से तू नहीं, प्रभु भी तेरे से प्रेम करेंगे और तेरे ऊपर कृपा करेंगे। जब हनुमान जी महाराज ने सुना, कहा कि बस मां, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब हनुमान जी ने सुना है कि भगवान कृपा करेंगे, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहि कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। हनुमान जी ने कहा कि बस मां, अब मैं पूर्ण हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे भगवान मुझे प्रेम करें, मेरे ऊपर कृपा करें, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। हनुमान जी खुश हुए और नाचने लगे। बाद में माता से बातें करते करते हनुमान जी ने एक बात और कही, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। मां, मुझे बहुत भूख लग रही है। मां ने कहा कि तुझे रास्ते में और कोई नहीं मिला, मेरे पास आकर भूख की बात करता है। हाँ, क्या दूं तुझे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मां, रास्ते में मिले तो बहुत लोग थे, लेकिन सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला मां। और खिला तो मां ही सकती है ना, कौन खिलाएगा। तो सीता जी ने कहा, बेटे पर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तुझे क्या दूं। हनुमान जी ने कहा कि मां, मुझे भूख लगी है, लेकिन तेरे पास आकर लाग देख सुंदर फल रूखा। ये जो फल फूल लगे हैं ना, इन्हें देखकर मुझे भूख लग रही है। यदि तेरी आज्ञा हो तो मैं जाकर खा कर आऊं। सीता जी ने कहा कि बेटे, बगीचा तेरा थोड़ी है, राक्षसों का बगीचा है और बड़े खतरनाक राक्षस हैं बेटे, खा जाएंगे पकड़ के तुझे। हनुमान जी ने कहा, ले अभी अभी तो कह रही थी कि बलवान हो जाओ, कोई मार नहीं पाएगा, अमर हो जाओ। हाँ? कहां गया तेरा आशीर्वाद। मां, मुझे तेरा आशीर्वाद मिल गया है ना, यदि तू प्रसन्न है ना, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। यदि तुम प्रसन्न हो ना मां, तो इनका मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माही, जो तुम सुत मानहु मन माही, जो तुम सुख मानहु मन माही,
प्रसन्न है तो। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो सीता जी ने कह दिया, तो ठीक है बेटे, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ, जाओ बेटे, लेकिन हाँ खट्टे मत खाना, मीठे फल खाना, और सुनो बेटे, तोड़ कर मत खाना, फल तोड़ना बगैर आज्ञा के वो अपराध होता है, इसलिए टूट कर जो गिरा हुआ हो ना वही खाना। हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा मां। और हनुमान जी महाराज निकले हैं, पूरे बगीचे में जाकर देखा एक पत्ता भी नहीं गिरा था। हनुमान जी ने कहा, लो मां ने कहा था तोड़ना मत, और यहां तो पत्ते भी नहीं गिरे। और तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने सोचा कि मां ने फल तोड़ने के लिए मना किया है ना, वृक्ष उखाड़ने के लिए थोड़ी मना किया। और हनुमान जी महाराज ने वृक्ष उखाड़ा, धरती पर पटका, सारे फल नीचे गिर गए, और उन फलों को उठाकर हनुमान जी ने खाया। मां तेरी आज्ञा का पालन हो रहा है, जो गिरे हैं वही खा रहा हूं। और थोड़ी देर में पूरा बगीचा हनुमान जी महाराज ने उजाड़ कर दिया। लेकिन पूरा बगीचा उजड़ गया, रखवालों का कोई पता नहीं। हनुमान जी ने सोचा कमाल है, यहां कोई रखवाला नहीं। फिर हनुमान जी ने देखा कि रखवाले हैं तो सही, लेकिन पीकर पड़े। और पीने वाला इस दुनिया में कहां होता है, कहीं और दुनिया में घूमता है। हाँ? मुंबई में एक भाई ताज होटल के पास खड़ा है, और उसने ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को कहा कि रुको, मुझे ताज होटल जाना है। पिए हुए टैक्सी वाला मुस्कुराया, देखा कि ताज होटल जाना, बोले हाँ बैठो। टैक्सी का गेट खोला, बिठाया, और दूसरी तरफ से घूम कर आया और इधर वाला गेट खोला, आ गया ताज। बड़ा खुश हुआ, 100 रुपए दिए और कहा सुनो, इतनी जल्दी अब गाड़ी तेज, इतनी तेज कभी मत चलाया करो। आ तो गया ताज होटल, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं, इतनी स्पीड में गाड़ी कभी मत चलाना। पीने वाले कहीं और दुनिया में घूमते। हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष उखाड़ा और उन पर फेंका, जैसे वृक्ष गिरा और सब रखवाले जगे, बगीचा उजड़ गया है, मारो पकड़ो की पुकार करते हुए हनुमान जी की ओर भागे। और फिर तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट कर ऐसा मारा है उन राक्षसों को। राक्षसों ने कहा कि सरकार मुझे क्यों मारते हैं, मारना है तो रावण को मारो ना। हनुमान जी ने कहा बचना चाहते हो, कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम। श्री राम पहली बार लंका में हनुमान जी महाराज ने कीर्तन गाया, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। राम नाम का कीर्तन पहली बार लंका में हनुमान जी महाराज के द्वारा, और सारे असुर राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए हनुमान जी की आंख बंद हो गई, मस्त हुए हनुमान जी। पूंछ की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, 2 राक्षस वहां से निकले। जय हो। हरि ओम। राक्षस वहां से निकल करके भागे रावण के दरबार में, महाराज रक्षमाम पाहि मां। रावण ने कहा क्या हुआ? कहा सरकार गजब हो गया, एक बंदर घुस गया है बगीचे में, अशोक वाटिका में। रावण ने कहा बंदर तो यहां क्यों आया, जाओ पकड़ के खा लो। असुरों ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं है कि वो हम खा जाएं, वो पूरा बगीचा खा गया और वहां असुरों को बिठाकर कीर्तन गा रहा है वो। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार जाओ देखो कौन है। और अक्षय कुमार आया, यहाँ कीर्तन शुरू है, श्री राम जय जय राम। 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 अक्षय कुमार ने आकर कहा बंद करो कीर्तन। कीर्तन बंद हुआ
और हनुमान जी महाराज को अच्छा न लगा कि कीर्तन कौन बंद कराया। आंख खोल करके हनुमान जी महाराज ने देखा। हनुमान जी को लगा कि ये अक्षय क्या मुझसे लड़ेगा। एक वृक्ष उखाड़ करके हनुमान जी महाराज ने फेंका, अक्षय को लगा और अक्षय का अक्षय हो गया। अक्षय कुमार गया और अक्षय कुमार को मारकर हनुमान जी ने जैसे ही राक्षसों की ओर देखा ना, कीर्तन अपने आप शुरू हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतने घबराए हुए हैं असुर, हनुमान जी की आंख की तेज को सहन न कर पाए। कीर्तन शुरू। फिर से एक असुर निकला और भागा रावण के दरबार में, कहा महाराज रक्षमाम बचाइए। रावण ने कहा अब क्या हुआ? बोले महाराज अक्षय का अक्षय हो गया, अक्षय मारे गए। अब रावण को क्रोध आया, मेघनाथ कौन है ये बंदर, जरा पता कर। और इंद्रजीत अब चला है अपनी सेना को लेकर। यहाँ कीर्तन शुरू है। यहाँ आकर के जैसे ही उसने देखा कीर्तन, श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मेघनाथ ने कहा बंद करो कीर्तन, और कीर्तन बंद हुआ। अब हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा कि बार बार कीर्तन बंद कराया जा रहा है। और हनुमान जी महाराज को क्रोध आया, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मुठिका मारी प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने, ताही एक क्षण मूर्छाई। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोर की ने शिवहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और मेघनाथ बेहोश। हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए, फिर से उठा है, होश आया। तो अब की बार मेघनाथ माया करने लगा, रथ लेकर के आकाश में उड़ गया और वहां छुप छुप करके हनुमान जी के ऊपर बाण का प्रयोग। हनुमान जी ने कहा कि मंदोदरी के बेटे माँ का दूध पिया है तो सामने आ। असुरों ने कहा कि सरकार ऐसे नहीं आएगा, तो कीर्तन करते हैं ना अपने आप आ जाएगा। और कीर्तन शुरू हुआ, श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मेघनाथ सामने, बंद करो कीर्तन। कीर्तन बंद हुआ और अब की बार मेघनाथ हनुमान जी पर बाण का बाण प्रयोग करने लगा और हनुमान जी महाराज उसी के बाण उसी पर प्रयोग कर रहे हैं। और एक क्षण ऐसा आया जब मेघनाथ को लगा कि अब मैं गया, और तब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वैसे तो दुनिया का कोई भी अस्त्र हमारे हनुमान जी महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी का अस्त्र मैं न मानूं तो ब्रह्मा की महिमा खत्म हो जाएगी। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। इसलिए हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए, ब्रह्मास्त्र लगा और हनुमान जी मूर्छित होकर के धरती पर। मेघनाथ ने कहा पकड़ लो इस बंदर को, ले चलेंगे रावण के दरबार में। असुरों ने कहा कि सरकार इसको बांध तो दो, ऐसा मारा है अभी तक पीठ का दर्द गया नहीं, कहीं हाथ उलट गया ना तो दो चार चले जाएंगे। और इसलिए हनुमान जी महाराज को बांधा गया और बांध कर फिर हनुमान जी महाराज को रावण के दरबार में, और वहां रावण आकर के बैठा है, सभी असुर विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज को खड़ा किया गया। रावण ने पूछा, कहो बंदर कौन हो तुम, और यहां मेरे दरबार में मेरे अशोक वाटिका को तुमने उजाड़ दिया, क्यों?
तो हनुमान जी ने सोचा कि ये मुझे बैठने के लिए आसन तो देगा नहीं, और कोई आसन वहां था भी नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने अपने पूंछ को ही लपेटते लपेटते 10 फीट ऊपर ले गए हनुमान जी, रावण के सिंहासन से भी, और उस पर हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। और जैसे ही बैठे और आंख खोलकर हनुमान जी महाराज ने देखा तो आसपास जितने असुर खड़े थे ना, डर के मारे कीर्तन शुरू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण के दरबार में पहली बार राम नाम का कीर्तन। रावण चिल्लाया, क्या कर रहे हो, बंद करो कीर्तन। तब होश आया कि हम कीर्तन कर रहे थे क्या। इतने घबराए हुए हैं हनुमान जी से असुर, होश ही नहीं है, पता नहीं। रावण ने पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? तो हनुमान जी महाराज ने अपने विनम्रता पूर्वक वाणी में कहा कि मैं प्रभु का दूत हूं, अपनी मैया का पता लगाने में यहां आया हूं। रावण ने कहा, ठीक है, पर फल फूल क्यों खाया तुमने? और फल फूल खाया, बगीचा भी उजाड़ दिया। हनुमान जी ने कहा कि सुनो, सीधी सी बात है, भूख लगी थी इसलिए फल फूल खाए। और रही बात बगीचा उजाड़ने की, इसमें मेरी गलती नहीं, तो मेरे भगवान की गलती। रावण ने कहा कि वो यहां आया नहीं, फिर उसकी गलती हम कैसे माने? हनुमान जी ने कहा कि ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं उतरेगी। अरे मैं बंदर हूं, मेरे प्रभु ने हमको बंदर बनाया, और बंदर का स्वभाव है, हमारा कोई घर बार तो होता नहीं, ये वृक्ष ही हमारा घर है। बंदर का स्वभाव है, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी वहां कभी वहां। अपने स्वभाव के कारण मैं भी उछल कूद किया, तुम्हारे वृक्ष टूट गए तो मैं क्या करूं? मेरी गलती नहीं इसमें। रावण ने कहा, ठीक है, लेकिन तूने हमारे असुरों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा कि मैंने मारा नहीं, वो खुद मरे। देखो रावण, शरीर और प्राण प्रत्येक व्यक्ति को प्यारे होते हैं, मुझे भी मेरा शरीर और प्राण प्यारा है। तुम्हारे असुर जब मुझे मारने आए तो मैं अपनी रक्षा के लिए वृक्ष उखाड़ कर फेंका, तुम्हारे असुरों को लगा अक्षय मर गया, तो मैं क्या करूं? मैंने मारा नहीं, वो खुद मरा। हनुमान जी महाराज ने उल्टी गलती रावण की साबित करके दिखा दी। ऐसे वकील हमारे हनुमान जी हैं, जिसकी ओर से वकालत कर दें उसका बेड़ा पार। ऐसे वकील हैं हनुमान जी, उल्टी रावण की गलती दिखा दी। और बाद में फिर बहुत ही विनय पूर्वक हनुमान जी ने हाथ जोड़कर रावण को कहा कि देखो रावण, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान से वैर ठीक नहीं। आप जिन्हें चुरा करके लाए हैं वो जगत जननी मां सीता है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं रावण, अभी भी वक्त है, आप मां को लौटा दो, मेरे प्रभु करुणा निधान है, आपको क्षमा कर देंगे। विनती करऊं जोरी कर रावण। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनती की। रावण नाराज हुआ कि लो, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। बड़े बड़े पंडितों को मैंने शास्त्रार्थ में हरा दिया, अब ये बंदर का बच्चा मुझसे ज्ञान की बातें कर रहा। नाराज हुआ और तलवार लेकर के मारने चला है। हनुमान जी ने सोचा कि आओ, जो काम प्रभु को 1 महीने बाद करना है मैं आज ही कर देता हूं। इंतजार करने लगे हनुमान जी, लेकिन तब विभीषण वहां आ गए, और विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ठहरिए, नीत विरोध न मारिय दूता। दूत को मारना है महाराज, ये तो नीति के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए महाराज। आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई दूसरा दंड आप दे दीजिए, मारना ठीक नहीं। रावण के भी मन में बात आ गई कि बात तो ठीक है। बैठ गया रावण सिंहासन पर और सबको पूछा कि हां बताया जाए, कौन सा दंड दिया जाए बंदर को? तो सब असुरों ने कहा कि सरकार, कपि के ममता पूछ पर, इसलिए पावक देहु लगाए। बंदर की ममता पूछ पर होती है, पूछ जला दी जाए महाराज इसकी। जला हुआ पूछ लेकर के जाएगा तो सब समझ जाएंगे कि रावण के यहाँ के लोग कितने बुद्धिमान हैं।
हनुमान जी ने सोचा कि सरस्वती लगता है आज इधर बैठी हैं क्या, वरना इनकी अकल में पूछ जलाने की बात कैसे। रावण ने आदेश कर दिया कि जाओ अपने अपने घर से कपड़ा घी तेल सब ले आओ, बंदर की पूछ जलानी। और सारे असुर भागे अपने अपने घर से कपड़ा घी तेल लाने लगे। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और थोड़ा खेल कर दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने अपनी पूछ बढ़ानी शुरू कर दी, लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए और हनुमान जी की पूछ बढ़ती गई। एक भाई मुझे एक बार पूछ रहा था कि हनुमान जी की पूछ बढ़ी और कहीं कोई दीवार आती होगी तो, ट्रैफिक का पालन करती थी। इतनी पूछ बढ़ा ली हनुमान जी महाराज ने, इतनी पूछ बढ़ाई। रहान नगर बसन घृत तेला, लंका नगरी की अलमारियां खाली हो गई, सूटकेस खाली हो गए, सब हनुमान जी के पूछ में। एक एक जोड़ी कपड़े बचे जो वो लोग पहने थे, बाकी सब पूछ में। हनुमान जी जानते हैं ना कि अब कपड़े बदलने का टाइम भी कहां है, अब तो शरीर बदलने का टाइम आ रहा है। सारे कपड़े हनुमान जी के पूछ में, और पूछ में सब कपड़े लपेटने के बाद हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया गया। जब हनुमान जी को घुमाया जा रहा था तो राक्षसियां हनुमान जी के ऊपर चरण का प्रहार करती, मारही चरण करही बहु हांसी, अपमान कर रही हैं, चरणों का प्रहार कर रही हैं। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए सहन करते रहे। और जब हनुमान जी महाराज के पूछ में आग लगाई गई, जैसे ही आग लगी तब हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम किया, शरीर बढ़ाया और सारे बंधन टूट गए। और हनुमान जी महाराज ने आग लगाई नहीं थी, लेकिन बेटे को तकलीफ हो तो बाप कैसे सहन कर ले। पवन देवता को अच्छा नहीं लगा, और उसी समय बाबा तुलसी लिखते हैं, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत उन्तास, 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 हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत उन्चास, अट्टहास करि गर्जा कपिबड़ लागे अट्टहास करि गर्जा कपिबड़ लागे अगाध। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम किया, और उसी समय जोर से तूफान आया और इतनी तेज आंधी चली है कि हनुमान जी के पूछ की आग पूरी लंका नगरी में फैल गई, और थोड़ी देर में लंका उलटी पलटी, लंका सब जा रही। सारी लंका नगरी में आग, तेज से अग्नि जलने लगी है। एक विभीषण का घर बचा रहा और बाकी पूरी लंका नगरी जलने लगी। तो कई लोग यहां कहते हैं कि जब आग लगी तो उस वक्त रावण ने देवताओं को डांटा, क्योंकि उसके सारे बस में थे। इंद्र को डांटा कि यहां आग लगी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंद्र ने कहा कि सरकार चिंता न करो, अभी बारिश करता हूं। और तुरंत बादल लग गए, काले बादल गर्जना करने लगे। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा कि इंद्र, मेरे प्रभु आए हैं तुम लोगों के लिए, विप्रधेय अनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, और मैं आया हूं प्रभु के कार्य के लिए। तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए और रावण की सहायता कर रहे हो। यदि तुमने आज बारिश किया इंद्र तो देख लो अग्नि, यहां के बाद मैं वहीं आ रहा हूं। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, ऐसा प्रयोग मत करना, हम बारिश तो करेंगे, पानी की नहीं, पेट्रोल की करेंगे। हनुमान जी ने कहा तब शुरू कर। और पूरी लंका ने, अब आप ऐसा मत पूछना कि रामायण में कहां लिखा है, विनोद में महात्मा लोग ऐसा कहते हैं। पूरी लंका नगरी हनुमान जी महाराज ने जला दी, और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण का घर बचा रहा, बाकी सारी लंका नगरी जलकर भस्म। और फिर पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। हनुमान जी महाराज ने पूछ की अग्नि बुझाई
और मां वैदेही के पास, और वहां जाकर हनुमान जी ने सारी घटना बताई। सीता जी ने कहा कि बेटे अभी अभी कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा था, क्या हुआ था? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं मां, तू ठीक तो है ना? यहाँ कोई आग की लपट तो नहीं आई ना? सीता जी ने कहा कि बेटे जो प्रभु वहां तेरी रक्षा कर रहे थे ना, वही प्रभु यहाँ मेरी भी रक्षा कर रहे थे। राम नाम जपताम कुतो भयम, जिसको राम नाम का आश्रय है प्यारे, मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम धुन गा के। जिसे राम नाम का आश्रय है उसे कोई भय नहीं। तालियां बजाते हुए सब लोग। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। ओ मेरा दिल मस्ताना हो गया राम नाम गुण गा के। मेरा दिल मस्ताना हो गया राम नाम धुन गा के। मुझे लगने लगी है श्री राम भजन की। हो मुझे लगने लगी है श्री राम भजन की। मुझे लगने लगी है श्री राम भजन की। हो मुझे लगने लगी है श्री राम भजन की। कुछ होश नहीं है मुझे अपने तन की। कुछ होश नहीं है मुझे अपने तन की। दुनिया से बेगाना हो हरि गया बोल। राम नाम गुण गा के। वो दुनिया से बेगाना हो गया राम नाम धुन गा के। ओ मेरा दिल दीवाना हो हरि गया बोल। राम नाम गुण गा के। वो मेरा दिल दीवाना हो गया जय हो राम नाम धुन गा के। ओ मेरा मन मस्ताना हो गया जय हो। राम नाम गुण गा के। वो मेरा मन मस्ताना हो गया राम नाम धुन गा के। मेरा दिल दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। हो मेरा दिल दीवाना हो गया राम नाम धुन गा के। हर रोज प्रभु में तेरा नाम पुकारूं। 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 तुझको ही सिमरूं तुझको ही ध्याऊं। हो तुझको ही सिमरूं तुझको ही गाऊं। ओ तुझको ही सिमरूं तुझको ही ध्याऊं। हो तुझको ही सिमरूं तुझको ही गाऊं। मेरा मन मस्ताना जय हो। राम नाम गुण गा के। हो मेरा मन मस्ताना हो गया राम नाम धुन गा के। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। हो मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम धुन गा के। मेरा दिल मस्ताना हो गया राम नाम गुण गा के। हो मेरा दिल मस्ताना हो गया जय हो राम नाम धुन गा
कथा बस जान मेरी। जीने का सहारा मिल गया राम नाम गुण गा। हो जीने का सहारा मिल गया राम नाम धुन गा के। जीने का सहारा मिल गया राम नाम गुण गा के। वो जीने का सहारा मिल गया राम नाम धुन गा के। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। ओ मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम धुन गा के। मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम गुण गा के। ओ मेरा मन तो दीवाना हो गया राम नाम धुन गा के। कृष्ण नाम गुण गा के। कृष्ण नाम धुन गा के। राम नाम गुण गा के। ओ राम नाम धुन गा के। श्री राम नाम गुण गा के। श्री राम नाम धुन गा के। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम जपताम कुतो भयम। और राम नाम का आश्रय किया है उसको कोई भय नहीं। बाद में हनुमान जी महाराज ने माँ से इजाजत ली, आज्ञा ली और कहा कि मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि देना। जैसे प्रभु ने मुझे निशानी दी थी माँ, ऐसे आप भी मुझे कोई निशानी दे दें ताकि प्रभु के चरणों में ले जाकर रख दूं और प्रभु को भरोसा हो जाए। और तब चूड़ामणि उतार तब दयो। सीताजी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया। हनुमान जी महाराज ने उसको लिया है और आए हैं समुद्र के किनारे। चलते चलते हनुमान जी महाराज ने सोचा कि एक बार जोर से गर्जना करूं ताकि पता लग जाए इन लोगों को कि अब वापस जा रहा हूं, हाँ? ताकि निकलकर आग तो बुझाएं। तो चलते चलते हनुमान जी महाराज ने जोर से गर्जना की है। हम लोगों की भी विदाई है तो हम लोग भी गर्जना कर लेना एक बार, हाँ? पता तो लगे ना। इसलिए भाव और श्रद्धा से जय जयकार हरि नाम सुमिरन। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। गर्जना करने जैसा है, हाँ? ढीले ढाले मत बोलो। सब ऐसा लगे लंका वालों को कि हम लोगों की विदाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके इस पार आते हैं। सभी को चूड़ामणि का दर्शन कराया गया और सब प्रसन्न हुए। और फिर ऋक्ष बंदरों को लेकर हनुमान जी महाराज मधुबन में आते हैं और वहां फल खाते हैं। सुग्रीव का वो खुद का बगीचा है मधुबन। अभी हम लोग पिछले साल वहां दर्शन करने गए थे किष्किंधा में। मधुबन छोटा सा लेकिन प्राकृतिक है। अभी भी ऐसा लगता है कि मधुबन यही होगा। अंगद सम्मत मधुफल खाए। सब लोग वहां जाकर के उसके फल को खाते हैं। और सुग्रीव ने कहा था कि मधुफल तभी खाना जब राम कार्य हो जाए। जब सुग्रीव को आकर के दूतों ने बताया कि हनुमान जी इत्यादि सभी बंदर वहां फल खा रहे हैं और सुग्रीव मुस्कुरा उठे, लगता है राम कार्य हो चुका है। और भगवान बैठे हैं फटिक शिला पर और हनुमान जी महाराज वहां आकर के फटिक शिला बैठे दो भाई। फटिक शिला बैठे दो भाई। परे सकल कपि चरणनि जाई। परे सकल कपि चरणनि जाई।
सकल कपि चरण निधाई। करे सकल कपि चरण निधाई। भगवान के चरणों में सभी ऋक्षबंधनों ने जाकर प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने सब समाचार बताया और हनुमान जी ने रोते रोते मां के दुख की बात भी बताई। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए तो प्रभु ने कहा कि अब देर न किया जाए और ऋक्षबंधनों की सेना को लेकर के प्रभु समुद्र के तीर पर आए। जब यहां सेना आ चुकी, रावण को पता चला, रावण हंसने लगा कि यहां आ जाने से क्या होता है, लंका तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। और मंदोदरी ने भी रावण को समझाया है, रावण नहीं माना। अंत में विभीषण ने आकर के समझाने का प्रयास किया कि महाराज मेरी बात मानिए, सीता जी को वापस कर दीजिए। मैं जानता हूं मेरे प्रभु बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, क्षमा कर देंगे आपको। जब रावण को समझाया तो रावण नाराज हुआ कि दुष्ट, रहता है मेरे नगर में, खाता है मेरा और गुणगान तपस्वियों का करता है। तेरे जैसे भाई की मुझे आवश्यकता नहीं, चला जा, मुझे ऐसा कायर भाई नहीं चाहिए। और अस कही कीन ऐसी चरण प्रहारा, चरणों का प्रहार किया और धक्के मारकर विभीषण को बाहर कर दिया, चला जा यहां से। और जब विभीषण को कहा न जाने के लिए तो विभीषण अपनी पत्नी को भी मिलने नहीं गए। वहीं से 4 मंत्री उनके साथ चले और सारी दुनिया को छोड़कर विभीषण प्रभु के शरण आ गए। क्या भक्ति होगी विभीषण की। तेरे सजदे में ये तमाम जहां अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। तेरी भक्ति में, तेरी बंदगी में सारी दुनिया को विभीषण ने ठोकर मारा है। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम सब गाइए समझते हुए। जहां अपनी ठोकर अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर तालियां बजाते से हुए। मैंने मारा है। अपनी ठोकर 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 से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से तालियां बजाते हुए। मारा है। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा हे प्रभु हे हरि, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कह दो कह दो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। हाल में शोक
न जाने क्यों। सूफी कहता है कि प्रभु एकांत में, भीड़ में, न जाने क्यों सुख और दुख में मैंने बचपन से तुझे ही पुकारा, मुझे पता नहीं कि क्यों। आल में शोक में न जाने क्यों, आल में शोक में न जाने क्यों, मैंने हरदम हरदम हरदम, मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है, मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है, मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है, मैंने हरदम तुम्हें पुकारा है। इसलिए अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो, कह दो अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। हमारा है। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, श्रवण सुदस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण भगवान के शरणागत हुए और फिर ऐसी कथा है, मैं अब संक्षेप में जरा बता दूं। भगवान ने तुरंत विभीषण को अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। जो संपदा शिव जी ने रावण को दिया था 10 सिर चढ़ाने पर, भगवान वह संपदा, वो सोने की लंका नगरी विभीषण को देते समय संकोच कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है विभीषण, में तुम्हें क्या दूं। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, संकोच कर रहे हैं। बाद में हनुमान जी महाराज ने एक जंग किया, मुस्कुराकर प्रभु को एक मजाक किया कि प्रभु आज विभीषण आपके पास आए हैं तो आपने उनको लंका का राजा बना दिया, कल को क्या पता, मान लीजिए रावण की भी बुद्धि बदल जाए और रावण भी आपके शरण में आ जाए तो रावण को कौन सा राज्य देंगे। प्रभु ने कहा कि हनुमान, पहली बात तो रावण आने वाला नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूं यदि रावण आ गया ना तो मैं रावण को मेरे अयोध्या का राजा बना दूंगा। क्या दयालुता है प्रभु की, सोचिए। हाँ, मैं अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, यदि उसको वहां का राजा बना दिए तो भरत जी किधर जाएंगे, भरत जी का क्या होगा। बोले यदि रावण को वहां का राजा बना दिया ना तो भरत को मैं मेरे वैकुंठ का राजा बना दूंगा, भरत मेरे वैकुंठ का राजा होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर आपका क्या होगा, आप कहां जाएंगे। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान मैं तो भक्तों के दिल में हमेशा ही राज्य करता हूं, वही मेरा राज्य, भक्तों का हृदय। बाद में विभीषण के कहने से प्रभु ने 3 दिन तक समुद्र की उपासना की, लेकिन समुद्र नहीं माना। और तब भगवान ने लक्ष्मण से धनुष बाण मंगवाया है, सरसंधान किया और उस वक्त समुद्र प्रकट हुआ। और समुद्र ने यहां पर एक ऐसी बात कह दी है जिसके पीछे लोग बड़ा तर्क वितर्क करते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज भारत की माताएं इस पर बहुत बहस करती हैं। तुलसीदास जी को क्या हक है ऐसा लिखने का माताओं के विषय में। ढोल को जब तक पीटो ना तब तक आवाज ठीक नहीं आती। गंवार को भी पीटना चाहिए,
शूद्र, पशु, नारियों को भी बाबा तुलसी ने गिना दिया कि नारी को भी समझ जाओ, हम कहेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भारत की तमाम माताओं से भी यही कहता हूं कि पहली बात तो ये देखना चाहिए कि ये चौपाई बाबा तुलसी की खुद की नहीं है। कौन बोला है? समुद्र बोला है। और समुद्र जड़ है। कोई पागल व्यक्ति गाली भी देना तो उसकी गाली का हमको दुख नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, अन्वय करके यदि अर्थ किया जाए तो अर्थ ठीक से घटन हो जाता है। अब ढोल तो निश्चित है कि उसको अगरबत्ती से दिखाओ, आप आरती उतारो तो बजने वाला नहीं, उसको थपेट लगाना ही पड़ता है। ढोल, गंवार शूद्र कैसा हो यदि गंवार हो शूद्र। कई शूद्रों पर भी भगवान ने कृपा की है। हर शूद्र पीटने के योग्य नहीं। गंवार शूद्र यदि है तो वो ताड़ने का योग्य है। और नारी यदि पशुवत है, अब मां सीता की तरह नारी ताड़ने योग्य नहीं, उसकी तो हम आरती उतारे, लेकिन शूर्पणखा की तरह नारी हो तो आरती थोड़ी उतारी जा सकती है। हाँ? ऐसी नारी जो पशुवत है, जिसकी बुद्धि जड़वत हो गई, पशुवत हो गई है, ऐसी नारी का पूजन करने योग्य नहीं, उसको ताड़ना की अधिकारी है वो। ऐसे लोगों के लिए कहा गया। अन्वय से यदि अर्थ निकालेंगे तो फिर मैं आपको संक्षेप में बताऊं। समुद्र ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में नल नील नाम के जो 2 बंदर हैं, उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, जबकि उनको मिला था श्राप कि आज के बाद किसी पत्थर को छुओगे तो पानी में डूबेगा नहीं, वो श्राप मिला था। लेकिन यही मेरे प्रभु की कृपा देखिए, भगवान की करुणा देखिए। भगवान की सेना में जो भी थे लगभग ज्यादातर लोगों को श्राप मिला। हनुमान जी महाराज को श्राप था, हाँ? नलनील को श्राप था, बाली को श्राप था। जो भी प्रभु के नजदीक आए श्रापित थे, लेकिन वो श्राप उनके लिए आशीर्वाद बन गया। और रावण के यहां जितने थे ना, सबको आशीर्वाद मिला, लेकिन सारा आशीर्वाद सबके लिए श्राप बना। हाँ? भगवान की लीला यही तो अद्भुत है। और फिर ऐसी कथा है कि भगवान समुद्र पे पुल बनाते हैं, और पुल बना करके भगवान चढ़ने से पहले रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके लंका के लिए प्रस्थान, और हम लोग लंका से भारत के लिए प्रस्थान। सुंदर कांड यहाँ पूर्ण। आइए हनुमान जी महाराज को याद करते हुए भाव श्रद्धा से वीर मारुति महावीर मारुति, वीर मारुति महावीर मारुति, सब गाइए। वीर मारुति महावीर मारुति, वीर मारुति महावीर मारुति, संत मारुति भगवंत 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 मारुति। बोलो वीर मारुति जय हो महावीर मारुति, वीर मारुति महावीर प्यार से। मारुति, वीर मारुति महावीर मारुति, वीर मारुति महावीर मारुति, वीर मारुति महावीर मारुति, वीर मारुति महावीर मारुति, ज्ञान मारुति विज्ञान मारुति, ज्ञान मारुति ज्ञान मारुति, ज्ञान मारुति विज्ञान मारुति, ज्ञान मारुति ज्ञान मारुति, संत मारुति भगवंत मारुति, संत मारुति भगवंत मारुति, संत मारुति भगवंत मारुति।
मारुति बोलो वीर मारुति महावीर जय हो बोलो वीर मारुति महावीर मारुति। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिंह पी की कीरति कलित ललित सिंह पी के कीरति कलित ललित सिंह पी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी के गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुशारद परनि पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण हस्त दस गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सर तन को शर्वस सार हर्ष सौमत सोही आरती श्री रामायण जी के गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी 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 काग वसूने गरुड़ के आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरनि विषय रस प्रीति कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति की सुमन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी के रामायण जी के बोले रामचंद्र भगवान इस कथा सत्र के समापन के साथ ही हमारी ये यात्रा भी संपन्न हुई। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू के पावन सानिध्य में हमने उन स्थानों के दर्शन किए जहां असत्य पर सत्य की जीत हुई, जहां भगवान राम ने दुष्टों का नाश करते हुए धर्म की स्थापना की। भगवान राम की भांति श्री चिन्मयानंद बापू भी मानव सेवा एवं विश्व कल्याण के अपने लक्ष्य में सफल हो, इसी कामना के साथ 29 जनवरी 2011 को भारत पहुंचे। बापू का ये अभियान अभी थमा नहीं है, ये तो एक पड़ाव मात्र था। जय सिया राम।